अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट गुल अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सब चलता है। नाजरीन कराम, अपना टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज हम आपको बताएंगे कि जैसे जैसे पाकिस्तान में इलेक्शन करीब आ रहे हैं, सियासी तौर पे पाकिस्तान में हलचल मच रही है और वफादारियां बदल रही हैं। कुछ लोग पार्टियां छोड़ रहे हैं, कुछ लोग पार्टियों में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। तो नाजरीन कराम, पाकिस्तान में पहली तब्दीली जो आजकल के दिनों में आई वो कुछ ये है कि आज से 2 दिन पहले पाकिस्तान के एक वफाकी वजीर, जो कि साबका वफाकी वजीर रह चुके हैं पीटीआई दौर में, हुमायूं अख्तर खान, उन्होंने आईपीपी ज्वाइन की और आईपीपी की क़यादत में उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करने का अज़म पेश किया। और दूसरी जानिब नाज़रीन कराम, सरदार लतीफ़ खोसा ने आज पीपल्स पार्टी को खैर बात कह के पीटीआई ज्वाइन की। और तीसरी जानब ये हुआ कि पाकिस्तान के निगरां वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती ने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने का ऐलान कर दिया। सरफराज बुख्ती का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में 2008 से 2013 के दरमियान 18वीं तरमीम के जरिए बलूचिस्तान को उसका हक दिलवाया। अब नाज़रीन कराम, 2008 से 2013 के दरमियान जो 5 साल गुजरे, वो बात 2024 के बिल्कुल 2 हफ्ते पहले कैसे समझ में आई, ये तो बात मुझे भी नहीं समझ में आई और शायद आपको भी समझ में नहीं आएगी, लेकिन खैर उनको समझ आ गई। ये भी बहुत बड़ी बात है कि इतनी लेट ही सही, लेकिन उनको समझ आ गई। अब नाज़रीन कराम, अगर देखा जाए तो पार्टी बदलना या किसी भी पार्टी से इत्तेहाद कर लेना सियासत में ना तो ममनू है और ना ही ये कोई इतनी बुरी बात है। लेकिन सियासत दर हकीकत क्या है, ये पाकिस्तान में कभी हुआ ही नहीं। पाकिस्तान के हमारे सियासतदानों ने पाकिस्तान की सियासत को एक कीचड़ बना दिया है जिसमें सब लुथड़े पड़े हैं। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान में जो सियासत हो रही है, दर हकीकत ये सियासत नहीं है, ये नफरतें फैलाने का और दूसरों की जातियात और दूसरों की टांगे खींचने का, दूसरों पे इल्ज़ाम तराशी करने का और दूसरों की किरदार कुशी करने का एक तरीका है जो ये लोग अपनाते रहते हैं। और इसका आगाज हुआ अर्ली 90s में, यानी कि 90 के अवाइल में, और इसका सेहरा बिला शुबा नून लीग और पीपल्स पार्टी पे जाता है, जब कांटे की टक्कर थी दोनों पार्टियों में और इन लोगों ने एक दूसरे की जातियात पे हमले करने शुरू किए। तो तब से पाकिस्तान में ये सियासत चलती आ रही है और आज तक यही हो रहा है। जिसको देखें वो अपनी बात करता ही नहीं कि मैं क्या करूंगा, वो हमेशा दूसरे की टांग खींचता है, वो हमेशा दूसरे की जातियात पे हमला करता है, वो हमेशा दूसरे को गाली देता है। कोई भी ये नहीं कहता कि मैं अवाम के लिए ये करूंगा या मैं अवाम के लिए ये कर सकता हूं। और दिन ब दिन पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार होता जा रहा है, मुश्किलात में फंसता जा रहा है। दिन ब दिन पाकिस्तान में मईशत गिरती जा रही है, पाकिस्तान का माशी तौर पे बेड़ा गर्क हो रहा है, दिन ब दिन गरीब अवाम पिसती जा रही है, आम इंसान मुश्किलात का शिकार हो रहा है और हमारे सियासतदान माशाल्लाह से अमीर तर होते जा रहे हैं। सियासतदानों को सिर्फ और सिर्फ दूसरों को गाली देने का, दूसरों की टांग खींचने का, दूसरों की जातियात पे हमला करने का तजुर्बा है और बहुत अच्छे तरीके से तजुर्बा है। 30-40 साल का तजुर्बा हो गया इन लोगों का। अब अगर नाजरीन कराम हम बात करें जो नई पार्टी बनी है आईपीपी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, तो आईपीपी ने एक नारा लगाया है नौजवान क़यादत का। आईपीपी कहती है कि हम नौजवान क़यादत लेके आएंगे और हम 300 यूनिट फ्री देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। इस टाइम अगर देखा जाए तो आईपीपी वो पार्टी है जो दूसरे पे, ना तो दूसरे की जातियात पे हमला कर रही है, ना वो दूसरों को कुछ कह रही है, वो अपनी बात कर रही है।
لیکن وہ بات وہ کر رہی ہے پارٹی کہ جو شروع سے ہی انکمپلیٹ ہے، یعنی نوجوان قیادت۔ سارے چلے ہوئے کارتوس آئی پی پی نے لیے ہیں، سارے لوٹے آئی پی پی میں آ گئے ہیں، سب کے سب 40 سال سے نیچے 50 سال سے نیچے کوئی بندہ نہیں ہے ان کے پاس، اور نعرہ وہ لگا رہے ہیں نوجوان قیادت کا۔ تو ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ ویڈیو ختم کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان میں سیاست دانوں کو اپنی بات کرنے کی توفیق دے، دوسروں کی ٹانگ کھینچنا اور دوسروں کی ذاتیات پہ حملہ کرنے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے، اور یہ لوگ اپنی بات کریں، عوام کے لیے جو منشور لے کے آئیں اس پہ پورا اتریں، وہ منشور پورا کریں۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔